तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा मोड़ जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक निज़ाम ज़िंदगी का आगाज़ बना दिया, जिनमें पूरी दावत दीन और मुसलमानों की कामयाबी का राज छुपा है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे आज के लिए नजरिया आइडियोलॉजी है। आइए देखते हैं कि मदीना की ये हिजरत हमें दावत और जिंदगी के कौन से 5 बुनियादी सबक देती है। दावत का काम कभी रुकता नहीं, मुसलसल जद्दोजहद। सवाल, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कब फैला? जवाब, हिजरत से 2 साल पहले। गहराई का नुक्ता, दीनी दावत। लोग समझते हैं कि हिजरत के बाद दावत का काम शुरू हुआ, मगर सीरत हमें बताती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दावत को महदूद नहीं किया। जब मक्का में जमीन तंग हुई तो आपने ताइफ का सफर किया, और जब वहां से भी मायूसी हुई तो आप मक्का में रहते हुए हर कबीले, हर काफिले और हर आने वाले शख्स तक दीन का पैगाम पहुंचाते रहे। दावत के लिए हमेशा बेहतरीन माहौल का इंतजार न करें। अगर आज आपके इलाके, मोहल्ले या खानदान में दीन की बात करना मुश्किल है, तो क्या आपने ये पैगाम सोशल मीडिया, पड़ोसी शहर या मुल्क से बाहर बसने वाले लोगों तक पहुंचाने का मुतबादिल रास्ता ढूंढा? मदीना में इस्लाम 2 साल पहले आपकी कोशिशों का नतीजा था। दावत के लिए जगह नहीं, जज्बा अहम होता है। मुखलिस और भरोसेमंद साथी, रिफाकत की अहमियत। सवाल, हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। गहराई का नुक्ता, दीनी जमात। सबसे बड़ी आजमाइश और शदीद तरीन खतरे के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के सबसे मुखलिस और वफादार साथी की जरूरत थी। हजरत अबू बकर का साथ सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये फिक्री, ईमानी और माली साथ था। वो गारे सौर में डरते नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ से बचाने के लिए खुद को पेश कर देते हैं। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किस दिन दाखिल हुए? जवाब, जुमा के दिन। गहराई का नुक्ता, इज्तिमाई जिंदगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इख्तिताम किसी रस्मी दावत, इस्तिकबालिया या ज़ियाफत से नहीं किया, बल्कि पहली नमाज़े जुमा से किया। जुमे का दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उम्मत की इज्तिमाइयत, वहदत और हफ्तावार तजदीद अहद का दिन है। नए इस्लामी मुआशरे का आगाज ही इस इज्तिमाइयत की बुनियाद पर हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत और हमारे कामों में निजाम आए, तो हमें अपने कामों का आगाज अल्लाह के हुक्म और उसकी इज्तिमाई अहमियत को समझकर करना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मेहमान रहे? जवाब, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। गहराई का नुक्ता, इखलाक़े नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मदीना के हुक्मरान, लीडर और नबी बनकर आए। अगर आप चाहते तो शहर के सबसे आलीशान महल या सबसे बड़े सरदार के घर क़याम फरमा सकते थे, लेकिन आपने ऊँटनी को अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर एक आम, आजिज और मुखलिस सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के सादा घर को अपना मस्कन बनाया। दावत दीन का काम करने वालों को इख्तियार, शोहरत या मकबूलियत मिलने पर हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आजिज़ी, ह्यूमिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। क़यादत का मतलब खिदमत है, हुकूमत नहीं है। दावत में हमारा रवैया तवाज़ो और नफ्स की पाकीज़गी का मजहर होना चाहिए, वरना शोहरत का तकब्बुर सारी मेहनत को ज़ाया कर देगा। रियासत की बुनियाद, मस्जिद का मरकजियत। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर पहला काम किया? जवाब, मस्जिद नबवी की तामीर। गहराई का नुक्ता, निज़ाम हयात। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि इस्लामी रियासत और मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इबादत, तालीम और इज्तिमाइयत का मरकज यानी मस्जिद कायम की। हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारी दावत की तरजीहात में अल्लाह से ताल्लुक़ और दीन की तालीम को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। अगर हमारी निजी या इज्तिमाई ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म, मस्जिद का किरदार दूसरे दर्जे पर है और हमारी नौकरी, पैसा या दीगर दिलचस्पियाँ पहले दर्जे